गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम प्रोनाउन की नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आया हूँ, पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में हम लोग नाउन के अगला पार्ट्स को देखेंगे और समझने का प्रयोग करेंगे कि आखिर प्रोनाउन के अंदर में उसकी जो पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ वह आज मैं तीसरा पार्ट को लेकर के आया हूँ। कितना? 3 पार्ट्स को लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। 3 पार्ट्स में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसमें बोला जाता है ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है, इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ईच अदर और साथ ही साथ यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किस सेंस में होता है, ये दोनों चीज़ों को आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो समझिए, ये जो दोनों वर्ड है ये प्रोनाउन कहलाता है। ईच अदर और वन अदर ये दोनों प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन यदि कौन सी प्रोनाउन की मैं बात करूं तो इसमें से रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर में यह पूरी तरीके से कवर होता है, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, एक्चुअली में इसका काम कोई सब्जेक्ट के रूप में नहीं होती है। सब्जेक्ट के रूप में इन लोगों का काम नहीं होता है, बल्कि ये लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? इस्टेब्लिश करते हैं, यानी रिलेशन को बनाने में मदद करते हैं ईच अदर और वन अदर। उसको देखिए, मैंने लिख करके आप लोगों के लिए लाया हूँ, वो चीज़ देखिए। दिस 2 वर्ड्स आर यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, एनिमल, थिंग्स etc। कुछ भी हो सकता है। कहने का मकसद है किसी भी 2 ऐसे चीज़ों के बीच में वह क्या करेगा, रिलेशन को शो करेगा, रिलेशन को बताएगा और रिलेशन को दिखाने का काम करेगा। रिलेशन को दिखाने का काम करेगा। वह वर्ड कौन दोनों करेगा? ईच अदर करेगा, जो ईच अदर आप यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ में ये वन अनदर काम करेगा, ठीक है ना। सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ना प्रयोग हो करके यह किसी भी 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। वही ईच अदर और वन अनदर का काम है, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। अब इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और साथ ही साथ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप लोग समझिए, एग्जाम्पल को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जो एग्जाम्पल लाया हूँ वह क्या है, द 2 बॉयज़ लव ईच अदर। द 2 बॉयज़ लव ईच अदर। अगला है दे ऑल लव वन अनदर। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का जो प्रयोग होता है वो किसी 2 चीज़ों के बीच में होता है, किसी 2 थिंग्स के बीच में, 2 पर्सन के बीच में, 2 एनिमल्स के बीच में, यानी व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स, 2 person, 2 animals, then in this case you can use each other। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 boys, 2 लड़का है जो एक दूसरे को क्या करता है, लव करता है, ठीक है ना। एक दूसरे के बीच में काफ़ी प्रेम है, तो वही बोला जा रहा है द 2 boys लव ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है दे ऑल, यानी एक यहाँ पर 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वन अनदर आया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, मोर देन 2 है ना, 2 से अधिक। इन द केस ऑफ मोर देन 2 यानी 2 से अधिक किसी भी चीज़ का होना और उसके बीच को रिलेशनशिप को दर्शाना, वो क्या कहलाता है, वन अनदर का काम होता है, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं,
ठीक है ना। इसमें बोला जा रहा है दे ऑल लव वन अनदर, यानी वे लोग जितना भी हैं सभी लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आगे देखिए, ईच वदर आर रेडी टू गो देयर, ईच वदर आर रेडी टू गो देयर, क्या होगा ये सेंटेंस बताइए। ईच वदर, ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से बना है और ये सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, ही एंड आई, ही एंड आई, यहां पर दो चीज है, यहां पर टू सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है, टू सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है, जो क्या क्या है, ही एंड आई, हेल्प। यहां पर जब एंड से जब ऐड हुआ, जब एंड से ऐड हुआ तो क्या हो गया, ये दोनों प्लुरल में चला गया, और जब प्लुरल में चला गया तो हेल्प आ गया। ठीक है ना। इसके बाद ईच वदर, वह और मैं एक दूसरे को क्या करता हूं, मदद करता हूं। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। समझ में आई बातें यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ों की ओर चलता हूं और समझने का प्रयास करता हूं कि आखिर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जो ये 4 पार्ट्स है प्रोनाउन का कौन सा पार्ट है, 4 पार्ट है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मकसद होता है जिस वर्ड में सेल्फ जुटा हो, SELF, सेल्फ जुटा हो, या नहीं तो SELVES जुड़ा हो, सेल्फ से जुटा हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों को समझने से बेटर है कि इसका कुछ डिफिनेशन को समझ लिया जाए, जो डिफिनेशन यहाँ पर है। इसके बाद में हम लोग इसको देखेंगे और इन दोनों को समझेंगे कि इसका प्रयोग किसके साथ लगता है और इसका किसके साथ लगता है। ठीक है ना। तो देखिए, पहले जो दिया गया है, बोला जाता है ए वर्ड विच इंड्स, एक वर्ड जो इंड्स होता है विथ सेल्फ और सेल्फ इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि कोई ऐसा वर्ड जो सेल्फ और सेल्फ से रिलेटेड होता है, यानी उससे समाप्त होता है, जैसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे हिम सेल्फ, कहीं देखे होंगे लिखा हुआ हिम सेल्फ। तो देखिए लास्ट में सेल्फ आया, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह आ गया हर सेल्फ, हर सेल्फ, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आगे आया माई सेल्फ, माई सेल्फ, ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से आता है अगला, मैं यदि देखना चाहूँगा तो आता है इट्स सेल्फ, इट सेल्फ। आगे आता है आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। समझ गए। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, इसका तो मैं एग्जाम्पल आगे लिखा हूँ और वो चीज़ को मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। तो इसका लास्ट में सेल्फ है, यहाँ भी सेल्फ है, यहाँ भी सेल्फ है, यहाँ भी सेल्फ है, यहाँ भी सेल्फ है। तो इतना आप लोग ये श्योर हो गए कि ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा प्रोनाउन है जी, यदि प्रोनाउन की मैं बात करूं तो कौन सी प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। समझ गए मेरी बात को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब इसी के साथ में इसका जो अभी डिफिनेशन आप लोगों ने देखा, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस के भी रूप में है जो आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा। उस चीज़ को समझिए और इसको बताएंगे भी कि सेल्फ किसके साथ में, दो चीज़ अभी आप लोगों ने देखा, SELF
और एक ठो देखा SELVES। ये दोनों कहाँ लगता है, ये चीज़ को भी मैं बताऊंगा। उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद इस चीज़ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है सो समझिए। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इसमें जो दिया गया है वह क्या है, माई सेल्फ और सेल्फ जो दिया गया है वह क्या है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पर मैंने जो दिखाया वही यहाँ पर है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, और सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। लेकिन बनाएंगे कैसे वो समझिए। देखिए यदि सिंगुलर आप लोग समझ रहे होंगे, जो मैंने बताया हूँ सिंगुलर प्रोनाउन कहीं हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, जैसे आई सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ जुटेगा। क्या जुटेगा, सेल्फ जुटेगा। तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, यहाँ पर माई होता है। तो माई के साथ में सेल्फ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर है। इसी तरीके से यदि आता है ही, तो यहाँ पर ही आता है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, ही का बताइए क्या हो जाएगा, ही का हिम सेल्फ। समझ गए, हिम सेल्फ। ठीक है ना। आगे देखिए उसी का अगर यदि मैं बात करूं हर, तो हर का क्या होगा, हर का हो जाएगा हर सेल्फ। क्या होगा, हर सेल्फ। ए भी सिंगुलर, ए भी सिंगुलर। लेकिन यदि कहीं प्लुरल आती है, प्लुरल प्रोनाउन आती है, क्या आती है, प्लुरल प्रोनाउन आती है, तो जैसे प्लुरल में वी आ गया तो वी का क्या होगा, आवर बोलते हैं ना, आवर है ना, तो आवर क्या हो जाएगा, सेल्फ, आवर सेल्फ्स, SELVES जुड़ जाएगा और प्लुरल बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को। ठीक है। उसी तरीके से यदि कहीं दे आता है, दे आता है तो दे का क्या बनेगा, ये प्लुरल है तो यहाँ पर बन जाएगा देम सेल्व्स। क्या बन जाएगा, देम सेल्व्स। समझ गए मेरी बात को, क्या बन जाएगा, देम सेल्व्स। तो यहाँ पर देखिए SELVES आया कि नहीं, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, देम सेल्व्स। ठीक है। चलिए आगे देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, फैक्ट को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। बोला जा रहा है कि हिम सेल्फ इज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर में समझ रहे हैं ना, जिसको कहते हैं मेल। जैसे मेल में मैंने ले लिया, सपोज दैट यहाँ पर नरेश, तो नरेश यदि आ गया, नरेश यदि आया तो नरेश का बदले में क्या आएगा, क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसके बदले में आएगा हिमसेल्फ। क्या आएगा, हिमसेल्फ। यदि उसी के जगह पर कहीं कोई और लड़का का नाम आ जाए जैसे प्रिंस, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए भी आएगा हिमसेल्फ। समझ गए, वही यहाँ पर लिखा हूँ, हिमसेल्फ इज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर मस्कुलिन जेंडर, फॉर मस्कुलिन जेंडर। समझ गए। उसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे रेयांश sold his books himself, himself। रेयांश sold him his, यहाँ पर his होगा, his books himself। रेयांश ने क्या किया, अपना बुक को जो भी था उसने खुद बेच दिया। तो हिमसेल्फ का मकसद होता है खुद। क्या होता है, खुद, है ना। तो यदि वह खुद
तो यदि लड़का है तो उसके लिए बोलेंगे वह खुद, यानी तो लड़की है तो बोलेंगे हर सेल्फ। यदि मैंने खुद तो बोलेंगे माई सेल्फ। यदि बोलेंगे हम लोग खुद तो होगा आवर सेल्फ। क्या होगा? आवर सेल्फ, SELVES। आवर सेल्फ मीन्स हो जाएगा हम लोग खुद। यदि बोलेंगे वे लोग खुद तो इसका क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। समझ रहे हैं इस बात को? उसी तरीके से यदि हम समझना चाहेंगे, जैसे बोलेंगे तुमने खुद, तो तुमने खुद का हो जाएगा योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? और सेल्फ, तुमने खुद। लेकिन ये जो है यू से बना किसके लिए? ये बना सिंगुलर प्रोनाउन के लिए। लेकिन यदि मैं बात करूं कि नहीं यू प्लुरल भी तो होता है तो इसका क्या हो जाएगा? और सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सेल्फ। किस लिए? ये प्लुरल प्रोनाउन है। लेकिन ये चीज़ को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों चीज़ को कवर कर लिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था वो मैं बात कर रहा था नाउन को लेकर के, नाउन को लेकर के, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर हम लोग किस में स्टडी किए थे? मस्कुलिन जेंडर हम लोग नाउन में स्टडी किए थे। और नाउन में मस्कुलिन जेंडर जितना भी है सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। मस्कुलिन जेंडर इट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आना चाहिए, है ना। तो नरेश आ गया, मोहन आ गया, या नहीं तो फिर यदि आप दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे तो आप मैन बोल सकते हैं, तो मैन के लिए भी हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। इसी के साथ में आगे में देखिए अगला जो लाया हूँ वह क्या है, उस चीज़ को समझिए। देखिए समझिए इस चीज़ को और समझने का प्रयास कीजिए क्या है ये चीज़। फैक्ट सेकंड है, देखिए हर सेल्फ इज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर सेल्फ इज यूज्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर फेमिनाइन, FEMININE, फेमिनाइन जेंडर। यानी फेमिनाइन जेंडर में समझ रहे हैं ना, फीमेल होता है। क्या होता है? फीमेल। फीमेल में हो गया जैसे गर्ल, गर्ल हो गया, यार नहीं तो दिन नेहा नाम ले लें तो बीना, बीना है ना, प्रीति, ये सब क्या हो गया। तो यदि ये सब कहीं यदि है और ये सब बोलेगा जैसा जैसे नेहा खुद स्कूल गई, बीना खुद मुझे बुलाई, तो खुद का ये सब का अंग्रेजी खुद का जो आएगा वो क्या आएगा? उसका आएगा हर सेल्फ। क्या आएगा जी? हर सेल्फ आएगा। और ये हर सेल्फ का हिंदी क्या होगा? खुद होगा। समझ गए? इसका भी एग्जाम्पल यदि देखना चाहेंगे तो बोल सकते हैं सी, जैसे बोल सकते हैं प्रीति है तो आप बोल सकते हैं प्रीति कॉल्ड मी हर सेल्फ। प्रीति कॉल्ड मी हर सेल्फ। आया समझ में? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में सारी बातें आ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हर सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। लेकिन कौन सी नाउन की मैं बात कर रहा हूँ पता है आपको? बताइए। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर का मैं बात कर रहा हूँ। फेमिनाइन जेंडर मीन्स ऑल फीमेल, है ना, ऑल फीमेल। जो ये क्या होता है, किस में आता है जी? पूरा नाउन की चैप्टर में आता है। तो मैं नाउन की बात कर रहा हूँ कि यदि नाउन आ जाए तो आप उसके लिए खुद का अंग्रेजी क्या लगाइएगा? तो खुद का अंग्रेजी हर सेल्फ होगा, HERSELF। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक? चलिए अब देखिए फैक्ट आगे क्या है, इसका कुछ समझ लिया जाए, है ना। आगे बोला जा रहा है himself is used as reflexive pronoun in the sense of singular common gender, but themself is used
फॉर द किसके लिए, प्लूरल कॉमन जेंडर। यहाँ पर तो दो ही चीज दिया हुआ है, दो चीज क्या दिया हुआ है, देखिए यदि कहीं भी मैं बात करूं सिंगुलर कॉमन जेंडर या नहीं तो प्लूरल कॉमन जेंडर, ये तीन चीज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एस फॉर सिंगुलर कॉमन जेंडर प्लूरल कॉमन जेंडर। यदि बाय द वे मान लिया जाए कि जेंडर दिया हुआ हो लेकिन वह कॉमन हो, कॉमन का मकसद है आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नीचे ले रहा हूं, जैसे मैं बात करूं टीचर, जैसे मैं बात करूं डॉक्टर, जैसे मैं बात करूं सपोज दैट इसी तरीके से आगे मैं ले लूं तो क्लर्क, है ना, आगे मैं इसी तरह से ले लूं प्रोफेसर, प्रोफेसर, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर है, ये सब का कोई चीज पता नहीं है, ये सब बॉयज भी हो सकते हैं गर्ल भी हो सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, मुद्दा ये है कि आप क्या कीजिएगा। तो याद रखिएगा, इट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू योर सेंस एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू विल हैव टू फॉलो हिमसेल्फ एंड देमसेल्फ्स। देखिए देमसेल्फ बहुत सारे लोग के लिए सेल्फ आया और एक के लिए हिमसेल्फ आया। तो किसी एक डॉक्टर की मैं बात करूंगा, जैसे डॉक्टर ने खुद मरीज को चेक किया, डॉक्टर ने मरीज को खुद चेक किया, तो मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं। यदि मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं तो उसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आएगा वो प्रोनाउन क्या आएगा, वो उसके लिए आएगा हिमसेल्फ। क्या आएगा जी, हिमसेल्फ आएगा, समझ गए। लेकिन यदि कहीं वही डॉक्टर पूरा ग्रुप में हो या नहीं तो टीचर्स हो गया, तो टीचर्स ग्रुप में है, जैसे टीचर्स लोगों ने मुझे सलाह दिए, टीचर्स लोगों ने मुझे सलाह दिए, तो खुद का यदि उसमें यूज करना हो, रिफ्लेक्सिव लगाना हो, तो आप क्या लगाइएगा, उसके लिए आप लगाइएगा देम सेल्फ। क्या लगाइएगा, देम, SELVS। क्योंकि देखिए आपको एक से ज़्यादा हो गया तो दे आएगा, तो दे का क्या बन जाएगा, देम सेल्फ। और यदि एक रहेगा तो क्या बोलिएगा यार, आप वहाँ पर एक रहेगा तो आपको ही के अनुसार में हिम सेल्फ लगाना है। आई होप आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ता हूँ और देखता हूँ नेक्स्ट फैक्ट क्या है। देखिए कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे रहे उसके अनुसार में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट किसको बनाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाना है। समझ गए ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो किसके अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में यदि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, माई सेल्फ लगाएंगे। यदि कहीं पर ही रहेगा तो क्या लगाएंगे, हिम सेल्फ लगाएंगे। समझ रहे मेरी बात को। आगे उसी तरह यदि सी रहे तो उसका क्या लगाएंगे, हर सेल्फ लगाएंगे। यदि कहीं यहाँ पर आ गया इट आ गया तो क्या लगाएंगे, इट सेल्फ लगाएंगे। यदि वी आ गया तो वी के बदले में हम लोग क्या लगाएंगे, आवर सेल्फ्स लगाएंगे।
सेल्फ्स, क्यों प्लुरल आ गया तो प्लुरल होगा। इट सिंगुलर था, सिंगुलर लगाया SELF। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि सिंगुलर हो तो सेल्फ, यदि प्लुरल हो तो सेल्फ्स। समझ गए, भी हटेगा, सॉरी एफ हटेगा और क्या जुटेगा, VES जुटेगा। सी सिंगुलर था तो हर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ नहीं लिखिएगा, सेल्फ लिखिएगा, ठीक है। यदि आप कहीं पर लिखते हैं HERSELVES तो ये गलत हो जाता है, आपका सही ए होगा। समझ गए, इसीलिए आपका ही था तो ही का हिमसेल्फ बना, आई सिंगुलर था तो उसका माई सेल्फ बना। यदि यू होता तो यू का दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सेल्फ्स भी हो सकता है। यदि सिंगुलर हो तो आपको और सेल्फ लगाना है, और यदि प्लुरल हो तो क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे। ये किसके अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार। इधर वाला जो जितना भी देख रहे हैं ना, ये जो जितना देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यदि हो तो आप ये सब चीज़ों को, ये जो आप देख रहे हैं ये जितना भी सारा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। देखिए एक कॉलम में जितना है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ और सेल्फ, है ना, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करेगा, जो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझिए और समझ करके इसको दिमाग में सेट करने की प्रयास कीजिए। दैट व्हाट कैन बी द एप्रोप्रिएट and appropriate suitable form of reflexive pronoun in any sentence, then you will have to only use and you will have to only understand one thing, which is very fact, is that reflexive pronoun is used as an object, not as an subject, not as a subject. But if we use as an object, then we will have to care that what will be the correct object as reflexive pronoun. In this case we will have to see that what is the subject in the given. If there is given we, then we will use ourselves. If she, then herself, he, himself, I, myself. Okay, I hope that you will understand everything. एग्जाम्पल देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। सी हर्ट herself, उसने खुद को क्या किया, हर्ट किया, है ना, खुद को हर्ट किया, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। समझ गए, आगे देखिए, दे चीटेड देमसेल्फ, उसने खुद को अपने आप में धोखा दिया। जी हम लोग बोलते हैं ना कि धोखा तो हम लोगों ने कहाँ दिया आपको, आपने तो खुद अपने आप में धोखा खाए हैं, ठीक है ना। तो ये दे था, ये सब्जेक्ट के रूप में था, तो ये सेल्फ जो आया वो किसके अनुसार आया, ये आएगा इसके अनुसार में आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार में। तो सब्जेक्ट दे है तो दे का रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा बताइए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होगा। समझ गए, आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट आगे भी समझिए। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए महेश है, जो मस्कुलिन जेंडर है। महेश कलर्ड दिस पिक्चर हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ लड़का है तो क्या आया, हिमसेल्फ। यदि यहाँ पर कहीं लड़की का नाम रहता, सपोज दैट मान लिया जाए बीना, बीना, तो बीना रहता तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर आता हरसेल्फ, क्या आता, हरसेल्फ। समझ गए मेरी बात को। यदि यहाँ पर कहीं वी रहता तो क्या आता, वी के बदले में जो आता यहाँ पर होता आवर सेल्फ, क्या आता, आवर सेल्फ आता। यदि कहीं यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर दे रहता तो क्या आता, यहाँ पर जो है दे रहता तो आता देम सेल्फ।
समझ रहे हैं ना? आप समझिए, सेंटेंस एक ही है, बिना कलर्ड दिस पिक्चर क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। वी कलर्ड दिस पिक्चर आवर सेल्फ। दे कलर्ड दिस पिक्चर देम सेल्फ। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? यदि कहीं यहाँ पर यू रहता तो आप क्या करते? इस यू को आप यहाँ पर जा करके आप इसको लिख सकते थे और सेल्फ, है ना? यदि सिंगुलर होता तो, यदि बोलते हैं कि नहीं तुम लोग, तो यहाँ पर दो चीज हो सकता था। दो चीज क्या हो सकता था? और सेल्फ भी हो सकता है। तो आपको सीक्वेंस देखना है कि ये यूज किया गया है सिंगुलर के रूप में या प्लुरल के रूप में। यदि सिंगुलर होगा तो यहाँ पर हम लोग योर सेल्फ लगाएंगे, यदि प्लुरल होगा तो क्या लगाएंगे? योर सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आई होप आप लोग को यहाँ तक किसी भी तरह की परेशानी समझने में नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए और समझ करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उसको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, तब तक आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से एप्रोप्रिएट रूप से आप सॉल्व नहीं कर सकिएगा। इसलिए उस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी सिचुएशन में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। मैंने आप लोगों को 4 टॉपिक्स पे डिस्कशन कर दिया हूं। मैंने 4 टॉपिक्स पे पहले जो मैंने किया वो क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा मैंने टॉपिक्स क्या लिया था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा मैंने जो लिया था वो क्या लिया था? बताइए, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है ना? आगे मैंने क्या लिया था? 4 नंबर में मैंने क्या लिया था? बताइए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, PRONOUN प्रोनाउन। समझ गए होंगे यहां तक? चलिए, आई होप आप लोग यहां तक अच्छे तरीके से ये 4 पॉइंट्स, 4 पार्ट्स को, प्रोनाउन का जो पार्ट है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, उस चीज को समझिए। आगे जो आप लोगों का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर हम लोगों को 2-3 चीजों को डिबेट करते हुए चलना है और डिस्कस करते हुए चलना है। वो चीज को समझिए। अब मैं आप लोगों का क्लास में प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो क्लास हो, उस क्लास में कोई ऐसा क्लास बीच में कभी कभार आप लोगों का एंटोनिमस करा दूं। क्या करा दूं? एंटोनिम्स करा दूं। दूसरी चीज, कभी कभी साइनोनिम्स करा दूं। क्या करा दूं? साइनोनिम्स करा दूं। साइनो जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं साइनो, और साइनो का मकसद होता है सेम। ठीक है ना? और एंटोनिम्स को हम लोग बोलते हैं ना एंटो। एंटो का जस्ट होता है ऑपोजिट। क्या होता है जी? ऑपोजिट। समझ गए? तो एंटोनिम्स भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में साइनोनिमस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी चीज को समझिए। तीसरी चीज क्या है? इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस, उसको भी हम लोग बीच बीच में कवर करते हुए चलेंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होना है, तैयार होना है। समझ गए? आगे क्या है उस चीज को समझिए। एक चीज आप लोग और अच्छे तरीके से जानते होंगे,
मैं आप लोगों को टेंस और उसके बाद में टेंस के बाद में मैं वॉइस करवाऊंगा, टेंस करवाऊंगा, इसके बाद में मैं क्या करवाऊंगा, वॉइस करवाऊंगा।